SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। तमिलनाडु में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने अपनी सियासी दलों के साथ सीट बंटवारे को अंतरिम रूप दे दिया है। इस बार के चुनाव के लिए डीएमके ने कांग्रेस को 25 सीटें देने की पेशकश की है, जिसमें कन्याकुमारी में एक लोकसभा सीट भी दी गई है। यानी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार केवल 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। चेन्नई में तमिलनाडु कांग्रेस के प्रमुख के.एस. अलगिरी ने बताया कि हमने डीएमके के साथ सीट साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। कांग्रेस 25 सीटों पर और कन्याकुमारी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में लड़ेगी। इस बार के चुनाव के लिए कांग्रेस को 25 सीटें देने की वजह पिछले विधानसभा चुनाव बताए जा रहे हैं, जिसमें डीएमके ने कांग्रेस को 41 सीटें आवंटित की थी, लेकिन वो महज 8 सीटों पर ही जीत दर्ज करा पाई थी, जिससे डीएमके बहुमत से दूर हो गई थी। इससे पहले कांग्रेस और डीएमके के बीच सीटों को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही थी। सूत्रों ने बताया था कि कांग्रेस 30 से कम किसी भी रूप में राजी नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में पिछले चुनाव के प्रदर्शन और डीएमके गठबंधन में कई पार्टियों को देखते हुए कांग्रेस इस बार ज्यादा सौदेबाजी करने की स्थिति में नहीं देखी गई। तमिलनाडु के कांग्रेस नेता पुडुचेरी और गोवा के प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने और टीएनसीसी के अध्यक्ष के.एस. अलगिरी ने शनिवार देर रात चेन्नई में अपने आवास पर डीएमके चीफ एम.के. स्टालिन से मुलाकात की। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के कई दौरे कर चुके हैं। वहीं एआईएडीएमके के गठबंधन में शामिल बीजेपी को भी सत्तारूढ़ पार्टी ने ज्यादा सीटें नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर ताल ठोकेगी। साथ ही कन्याकुमारी सीट से लोकसभा उपचुनाव के लिए भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। बीजेपी राज्य में इस बार अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। तमिलनाडु में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को पूरा हो रहा है। प्रदेश की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान है। तमिलनाडु में पिछले 10 सालों से एआईएडीएमके का शासन है। राज्य की जनता ने साल 2016 के विधानसभा चुनाव में डीएमके प्रमुख जयललिता को दोबारा सत्ता सौंपी थी। इस चुनाव में डीएमके को 135 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि डीएमके 88 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी का खाता तक नहीं खुल सका था। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।